हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकर्ण करियर कोचिंग में स्वागत है। अब की बार हम कैन का प्रयोग पढ़ेंगे, कैन और कुड। तो कैन और कुड वाले कंडीशन में कैन भी और कुड भी, क्योंकि कैन का पास्ट कुड होता है। क्या होता है? कैन का पास्ट कुड होता है। और कैन जो होता है किसी चीज़ की संभावना व्यक्त करने के लिए, किसकी संभावना? संभावना हो गया, क्षमता हो गया, ठीक है, योग्यता हो गया, किसी को अनुमति देना, किसी से अनुमति लेना। ऐसे कंडीशन में हम लोग करते हैं कैन का प्रयोग। सही है? अपनी क्षमता बताओ, योग्यता बताओ, किसी से अनुमति देना, अनुमति लेना और संभावना व्यक्त करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? और कैन का पास्ट होता है कुड। तो कैन और कुड के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कुछ पॉइंट को लिखा रहे हैं और मुस्कुराते हुए लिखो। बोले लिखो आप लोग कैन का प्रयोग, हेडिंग। कैन का प्रयोग। देखो, कार्य करने की क्षमता, हाँ बोलते रहो। कार्य करने की क्षमता, देखो कार्य करने की क्षमता अथवा योग्यता प्रकट करने के लिए, योग्यता प्रकट करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। सही है? तो पहला कंडीशन ये हो गया कि भाई, पहला कंडीशन हो गया कि कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता है, योग्यता है, ऐसा चीज प्रकट करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट और है, हाँ, आज्ञा अथवा अनुमति प्रदान कर, अनुमति प्राप्त करने के लिए किसी बात की संभावना प्रकट करने के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं। सही है भाई? देखो, दो पॉइंट बोला गया इसमें। कह रहा कार्य करने की क्षमता बताओ, सही है, या योग्यता बताओ तो कैन का प्रयोग कर लो। दूसरा कहता है किसी को आज्ञा दे दो या आज्ञा ले लो, यानी आज्ञा या अनुमति प्राप्त करने के लिए हम किसी बात की संभावना प्रकट करने के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं। सही है? कोई दिक्कत? ठीक है। और तुलनात्मक रूप से जो कैन होता है ना, ये एक औपचारिक शब्द है, सॉरी अनौपचारिक, अनौपचारिक बताता है, यानी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिखाता है। इसकी तुलना में मैं जो होता है ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखाता है। क्लास में एंट्री करते नहीं है तो करते हो कि कैन आई कम इन सर, बोलते हो? कैन आई कम इन करोगे ना तो लती आउट हो गए। तब मैं आई कम इन बोलते हो ना, तो कैन की तुलना में मैं ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखाता है। सही है? तो अगर तुम लोग कैन बोल क्या होगा ना तो तुरंत भगा देंगे, क्योंकि पता चल जाता है तुम ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दियो। ठीक है? और मैं का की होता है तो थोड़ा रिस्पेक्ट है। मैं कैन का प्रयोग दोस्त से बतियाते हो तो कैन का प्रयोग करते हो। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल दे इनका। हाँ देखो, लिखते नहीं, आई कैन क्रॉस द रिवर। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं नदी को तैर के पार कर सकता हूँ। तो इसमें क्या बताया? क्षमता बताया कि नहीं बताया? तो उसकी क्षमता है कि भैया वो नदी तैर के पार कर सकता है। सही है ना? तो यहाँ पे कैन का प्रयोग किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कैन यू फ्लाई इन द स्काई? कहते हाँ, येस आई कैन फ्लाई इन द स्काई। उड़ सकते हो? कहा उड़ सकते हैं, सपने में उड़ते हैं, बहुत उड़ते हैं। हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं उड़ के। सपने में हम भी उड़ते हैं भाई, अभी भी उड़ते हैं। कबो कबो आ जाता है ना, उड़ने लगते हैं, हो जाता है कभी कभी, गलती से हो जाता है, उड़ जाते हैं सपने में। सच में उड़ा है? हाँ उड़ा है, कभी कभी जानते हैं। तो टायर होता है, टायर, उस पर बैठा दो और इसके बाद में हवा फुल भर दो एकदम भयानक, दगेगा, उड़ जाएंगे।
ठीक है, उड़ते हैं। अरे ठू आता है, मशीन आता है, वो मतलब पीछे गैस निकलता है, उड़ते हैं। हॉलीवुड मूवी देखो, उड़ जाओगे। ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल दे इसका, यू कैन होम टुमारो। यू कैन गो होगा, यू कैन गो होम टुमारो, यू कैन गो होम टुमारो, मतलब तुम कल घर जा सकते हो, आज नहीं जाना है। यू कैन गो होम टुमारो, सही है, आज्ञा दिया जा रहा है ना कि भैया तुम कल घर जा सकते हो, आज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कैन का प्रयोग किया गया। और एग्जांपल दें, हम कहते हैं इफ़ यू से सो इट कैन बी ट्रू, कैन बी ट्रू। इसमें संभावना व्यक्त किया जा रहा है। ये क्या कर रहा है भैया, यदि तुम कहते हो, क्या कर रहा है, यदि तुम कहते हो तो यह सत्य हो सकता है, सही है, लिखा है इफ़ यू से, यदि तुम कहते हो इट कैन बी ट्रू, तो यह सत्य हो सकता है। संभावना है कि नहीं है, तो संभावना व्यक्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कैन का प्रयोग कर देते हैं धीरे से। ठीक है, समझो कि नहीं तुम लोग, ठीक है। मिटा दे इनको, समझ पाए हो ना। तीसरा वाला एग्जांपल देखो, तीसरा कह रहा है इफ माने यदि, यू से माने कहते हो, सो यदि तुम कहते हो तो इट कैन बी ट्रू, तो यह सत्य हो सकता है। जैसे कोई बात कहते नहीं, आज हम उड़ रहे थे सुबह में, हैं कहते हैं इसे, तो अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो हो सकता है भाई, उड़ ही रहे होगे। सुबह में हो सकता तुम सुबह में सपना देख रहे हो तो उड़ सकते हो, उस समय उड़ रहे होगे, नहीं हो गया। कोई बात कोई कहता है तो उसको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हो सकता है भाई, मान लेते हो नहीं, यदि तुम कहते हो सही होगा। ठीक है, हाँ कहते आज तू सांप देखे वो उड़ रहा था, तो सांप देखे उड़ रहा था, हो सकता है भाऊ तू देखे वहाँ, ठीक है, त्रिनेत्र वही तो, अरे देख ले होगा, कोनो भरोसा नहीं है। तो कोई बात अगर कोई कहता है तो में हाँ मिलाने के लिए कह सकते हो कि यदि तुम कहते हो तो है सत्य होगा, सही है। देखो कैन का पास्ट कुड होता है, लोग हम जानते हैं ना, तो यहाँ लिख सकते हो कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, जानते हो कि नहीं, जानते हो। अच्छा, अगर कैन का पास्ट कुड होता है तो एक चीज़ और जानते हो कि एक और पॉइंट लिख लो इसे धीरे से। हम लोग लिख सकते हैं कि किसी कार्य की क्षमता या योग्यता दिखाने के लिए, या फिर ऐसे कह सकते हो किसी कार्य की शक्ति या योग्यता दिखाने के लिए हम कैन या कुड का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रेजेंट में किया जाएगा और कुड का प्रयोग पास्ट में, क्योंकि पास्ट बनता है ना, तो कैन वर्तमान में और कुड जो होता है वो पास्ट में करते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लिखो सब लोग, किसी कार्य करने की योग्यता, कार्य करने की योग्यता अथवा शक्ति दिखाने के लिए कैन अथवा कुड का प्रयोग किया जाता है, सही है। अच्छा एक चीज़ देखो, हम अगर कैन को चाहें तो लिख सकते हैं कैन इक्वल टू, अगर चाहे कैन लिख के मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ कैन इक्वल टू लिख सकते हैं इज एबल टू, सही है। अगर हम कुड लिखना चाहें, कुड वाज एबल टू। कैन प्रेजेंट में बताता है इसलिए इज सा क्रिया लगा है, और वाज जो होता है पास्ट होता है, तो इसका हो जाएगा कुड, कुड का पास्ट। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। कहते हैं सकता है, तो एबल मतलब भी होता है योग्य हो, सक्षम हो, ठीक है, हमें एबल बोलते हैं नहीं,
तो लिखा कैन को चाहो तो जहाँ जहाँ कैन प्रयोग करते हो वहाँ पे चाहो तो इज एबल टू प्रयोग कर सकते हो, सही है। जहाँ कुड प्रयोग करते हो वहाँ पे चाहो तो वाज एबल टू कर सकते हो, सही है। एग्जाम्पल हो जाए। तो जैसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, ही कैन सॉल्व दिस सम, ही कैन सॉल्व दिस सम, मतलब क्या हुआ, वह इस योग को हल कर सकता है। तो जहाँ कैन लिखा है उसके जगह पे हम इसके हिसाब से वैल्यू पुट कर दें। अरे मैथवा के हिसाब से नहीं पढ़ते हो, समीकरण 1 समीकरण 2 ऐसा रहता है ना। तो समीकरण 1 से मान उठा के इसमें रखने पर, मैथ के भाषा में, अंग्रेजी को मैथ के हिसाब से पढ़ते हैं। तो अगर चाहें तो हम प्रयोग कर सकते हैं। तो लिखें क्या, ही इज एबल टू सॉल्व दिस सम, लिख सकते हो ना इसे। मतलब क्या है, वह इस योग को हल कर सकता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हो जाए। जैसे हम लिखेंगे आई टोल्ड हिम आई कुड स्विम। तो इसमें लिखा है आई टोल्ड, मैंने कहा, पास्ट है, मैंने उससे कहा, आई टोल्ड हिम ने, मैंने उससे कहा आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था लेकिन तैर ली नहीं। मैं तैर सकता था भाई लेकिन तैर ली नहीं। तो लाइट आ गया धीरे से, पंखा बंद कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुड लिखा गया है, इस कुड के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वाज एबल टू लिख सकते हैं ना। तो लिख दें आई टोल्ड हिम आई वाज एबल टू स्विम। वैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो उसमें मॉडल वर्ब का चेंजिंग नहीं होता है। पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो, अभी पढ़ा ही नहीं है। तो मॉडल वर्ब का चेंजिंग नहीं होता है, मे का मे रहता है, माइट का माइट रहता है, जैसे रहता है वैसे रहता है, बदलता नहीं है। आगे पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम प्रयोग बता रहे हैं, कुड जो लिखा गया है, इस कुड के जगह पे हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, वाज एबल टू, उसके हिसाब से, सही है। समझ में आया कि नहीं सबको, तुमको आ रहा है ना। झूठा नहीं बोलना, न तो रात में जाएंगे सपना में डराएंगे तुमको, रोते रह जाओगे। लिखा है आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा था, आई कुड स्विम, मैं दौड़ सकता था, सॉरी मैं तैर सकता था, मैंने उससे कहा मैं तैर सकता था। तो यहाँ पे जो कुड का प्रयोग किया गया, ये पास्ट के बारे में बता रहा है ना, तो इसके लिए हम वाज एबल टू का प्रयोग कर देंगे धीरे से, ठीक है। देखो अगला है कैन। हाँ, हम लोग पढ़ेंगे अगला पॉइंट जो है, कैन का प्रयोग हम लोग अनौपचारिक रूप से, यानी अनौपचारिक भाव दिखाने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं, और किसी को परमिशन देना या परमिशन लेना, अनौपचारिक रूप से। तो वही चीज़ लिखेंगे। हाँ, क्या लिख रहे हैं, अनौपचारिक, अनौपचारिक रूप से अनुमति प्राप्त करने के लिए, अथवा अनुमति देने के लिए, कैन अथवा कुड का प्रयोग करते हैं। सही है, ठीक है। अनौपचारिक रूप से अनुमति प्राप्त करने के लिए अथवा अनुमति देने के लिए कैन अथवा कुड का प्रयोग करते हैं। भाई प्रेजेंट में रहेगा तो कैन लगाएंगे, पास्ट में रहेगा तो कुड लगाएंगे, सही है। एग्जाम्पल दे दें, कैन आई कम इन, सर। हाँ, अगर लगाना चाहे लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, हम लोग जब कमरे में आते हो तुम लोग तो क्या बोलते हो, कैन आई कम इन बोलते हो,
अगर ऐसे आओगे ना तो धीरे से भगा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट दिखाना है ना। तो जैसे मान लो तुम लोग कैन का प्रयोग करके आओ, तुम तुरंत समझ जाएंगे तुम रिस्पेक्ट नहीं दिए हो, ठीक है। और रिस्पेक्ट नहीं दोगे तब बाबू धीरे से आए हो जैसे वैसे धीरे से चले जाओ, सही है। तो कैन का प्रयोग अनौपचारिक रूप बताता है और मे का औपचारिक, इसलिए हम लोग औपचारिक प्रयोग करते हैं। तो कैन आई कम इन सर, तो कैन बोल के थोड़ी आ जाता है, मैं बोल के आ जाता है, सही है। यह भी बात वही कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यह भी वही बात बोल रहा है, लेकिन ये भाव थोड़ा कैन का देना सही नहीं है, ठीक है। तो लिखा कैन का प्रयोग अनौपचारिक, तो अनौपचारिक रूप से क्या मांग रहा है? परमिशन मांग रहा है ना, अनुमति मांग रहा है ना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दें, जैसे हम लिख सकते हैं आई ए कंपनी, सॉरी कैन आई डबल सी है ना, अ कंपनी, हाँ, यू टू द रेलवे, रेलवे स्टेशन। यह भी प्रश्न पूछ रहा है ना, कह रहा है कैन आई कंपनी विथ यू टू द रेलवे स्टेशन, मतलब क्या हो गया? ये कह रहा है कि क्या मैं, सबसे पहले देखो सहायक क्रिया आता है तो क्या कहने जी बनती है ना, क्या मैं आपके साथ, कंपनी मतलब साथ होता है, क्या मैं आपके साथ या तुम्हारे साथ रेलवे स्टेशन चल सकता हूँ? तो भैया अनौपचारिक बताता है तो यहाँ पे तुम का प्रयोग कर दोगे तो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं नजर रहा है। तो कह रहा है कि क्या मैं तुम्हारे साथ रेलवे स्टेशन चल सकता हूँ, तो कैन का प्रयोग इसमें किया गया। इसमें भी तो अनुमति मांग रहा है, ठीक है। अगला लिखा है यू कैन गो होम नाउ, यू कैन गो होम नाउ, मतलब तुम अब घर जा सकते हो, लिखा ना यू कैन गो होम नाउ, तुम अब घर जा सकते हो। तो यहाँ भी कैन का प्रयोग दिया गया है और यहाँ पे आज्ञा दिया गया, सही है। क्या दिया गया? आज्ञा। इसमें आज्ञा दिया गया भैया तुम अब घर जा सकते हो। यहाँ पे पूछ रहा है ना, अनुमति मांग रहा है ना, अनुमति मांग रहा है। और इसमें क्या कह रहा है? कैन आई कम इन, यह भी तो अनुमति मांग रहा है, अनुमति मांग रहा है, सही है। और कोई, हाँ, कुड आई फिनिश, अगला है कुड आई फिनिश माई वर्क टुमारो एंड गो होम नाउ, सही है। इसमें क्या लिखा है? कुड आई फिनिश माई वर्क, क्या मैं अपना काम जो है कल कर सकता हूँ, क्या मैं अपना काम कल कर सकता हूँ और अब घर जा सकता हूँ। कहा तो आज के कमाओ जो मिला है एक बिहान के लिए आज घरे चल जाइए बिन, ये बोल रहा है, समझ पाए हो ना। तो कह रहा है कि जो आज का काम मिला है इसको हम कल कर लें और आज अपने घरे ज़्यादा बरसात हो तो नहीं बोलते हैं। तो ऐसे भी कह रहा है कि क्या मैं अपना काम जो है उसको कर सकता हूँ और आज मैं घर जाऊँगा, अब मैं घर जा सकता हूँ, पूछ रहा है, सही है, ठीक है। अभी तो परमिशन मांग रहा है, आया कि नहीं समझ में। तो कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग आप लोग को समझ में आया होगा, आया कि नहीं आया। तो हमको लगता है अच्छा से आ भी गया और समझ भी गए हो। तो यदि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल विक्रेट करियर कोचिंग को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।